चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सदियों पुरानी चमड़ा साजी यानी लेदर मैन्युफैक्चरिंग का और आज के दौर की एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपस में मिलाप। सोचिए, इंसानी तारीख की इतनी कदीम क्राफ्ट और उसमें एआई की शामूलियत। खास तौर पे अगर हम भारत की बात करें, जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक्सपोर्टेड लेदर गुड्स का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। ये एक ऐसी तब्दीली है जो रिवायती कारखानों के माहौल को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख रही है। तो आइए इस सवाल की गहराई में चलते हैं। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी डिजिटल चीज चमड़े के जूतों की एक जोड़ी को कैसे तब्दील कर सकती है? दिखने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कहाँ कंप्यूटर का वो कोड जो हमें नजर भी नहीं आता, और कहाँ एक ठोस फिजिकल जूता। लेकिन सच तो ये है कि आजकल सॉफ्टवेयर और फिजिकल प्रोडक्ट्स के दरमियान जो फासला था वो तेजी से खत्म हो रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम हिस्सों को समझेंगे। पहला, एक कदीम सनत का इर्तिका। दूसरा, फैक्ट्री के फर्श पर एआई। तीसरा, लेदर ट्रेड को माहौल दोस्त बनाना। चौथा, हकीकी दुनिया की रुकावटें। और पांचवां, आगे बढ़ने का रास्ता। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक कदीम सनत का इर्तिका। अब देखें, फैशन और फुटवेयर की जो इंडस्ट्री है वो आजकल शदीद दबाव का शिकार है। इन्हें सिर्फ नए दौर के मुताबिक खुद को ढलना ही नहीं है, बल्कि खरीदारों की बदलती हुई मांग को भी फौरन पूरा करना है। ये अब सिर्फ जूते बनाने का काम नहीं बचा, बल्कि तेजी से बदलते हुए ट्रेंड्स और क्वालिटी डिमांड्स को बरकरार रखने का चैलेंज बन चुका है। और इस सिचुएशन को हकीकत में समझने के लिए ये नंबर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, 144। ये अदद जनूबी हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु में मौजूद फुटवेयर कारखानों को जाहिर करता है। हम आगे चलकर जिस तहकीक पर बात करने वाले हैं वो इसी इलाके और इन्हीं कारखानों पर मबनी है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ज़मीन पर असल दुनिया में ये तब्दीलियां कितने बड़े पैमाने पर हो रही हैं। आते हैं दूसरे हिस्से पर, फैक्ट्री फ्लोर पर एआई का इस्तेमाल। सवाल यह है कि एआई असल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या बेहतरी ला रही है। अगर हम रिवायती और जदीद तरीकों का मवाजना करें तो इनका फ़र्क बिल्कुल वाज़े सामने आता है। एक तरफ वो पुराना तरीका है जहां इंसान खुद चीज़ों का मुआयना करता है और ज़ाहिर है इसमें गलती की गुंजाइश बहुत होती है। इसके अलावा मशीन ख़राब होने के बाद ही उसे ठीक किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एआई ड्रिवन मेथड्स हैं। कंप्यूटर विजन के ज़रिए चमड़े पर मौजूद झुर्रियाँ या दाग खुद ब खुद डिटेक्ट हो जाते हैं। रोबोटिक सोइंग से बिल्कुल परफेक्ट सिलाई होती है, और सबसे बढ़कर सेंसर्स पहले से ही बता देते हैं कि मशीन कब ख़राब होने वाली है। ये दोनों अप्रोचेज़ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वैसे एआई का काम सिर्फ बेहतरीन जूते बनाना नहीं है, ये पूरी सप्लाई चेन को ही ऑप्टिमाइज कर रही है। बिग डेटा का इस्तेमाल करके बेहतरीन प्रोडक्ट डिज़ाइन तय किए जा रहे हैं, स्टॉक लेवल्स को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, और यहाँ तक कि पहले से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ग्राहक कल क्या खरीदना पसंद करेंगे। और इसके साथ साथ ब्लॉकचेन की मदद से सप्लाई चेन में शफाफियत भी लाई जा रही है। इसका आसान मतलब ये है कि अब कारखानों में इन्वेंट्री बिल्कुल वैसी तैयार होती है जैसी हकीकत में मार्केट की डिमांड होती है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, ग्रीनिंग द लेदर ट्रेड, यानी इस सनत को माहौल दोस्त बनाना। यहाँ हमारा रुख एक बहुत ही संगीन मसले की तरफ मुड़ता है, और वो हैं माहौलियाती मसाइल। चमड़ा साजी की सनत में कुदरती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल और पानी की कमी हमेशा से सबसे बड़े चैलेंजेस रहे हैं। एआई का इस मसले को हल करने में किरदार बहुत नुमाया है। होता यह है कि चमड़ा साजी में टैनिंग और फिनिशिंग के जो मराहिल हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल होते हैं। एआई सिस्टम्स इस दौरान केमिकल की मिकदार, पानी के बहाव और दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर को मॉनिटर करके एक बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। नतीजा, कम से कम वसाइल ज़ाया होते हैं, पानी की बचत होती है, और सबसे अच्छी बात यह कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी वैसी की वैसी बरकरार रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। अगर हम एआई के इस पूरे फ्रेमवर्क पर नज़र डालें तो वाज़े होता है कि एआई किस तरह शोबे के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होती है। ये सिर्फ किसी एक जगह तक महदूद नहीं, बल्कि प्रोडक्ट डिज़ाइन से लेकर क्वालिटी कंट्रोल और फिर बुनियादी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस तक को कवर करती है। और इस सब का असल मकसद सिर्फ इफिशिएंसी बढ़ाना नहीं, बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी यकीनी बनाना है। चौथा हिस्सा, हकीकी दुनिया की रुकावटें। तो एआई के इन फ़वाइद के बारे में सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब ज़रा हकीकत की ज़मीन पर आते हैं। इसे अपनाने में आखिर अमली रुकावटें क्या हैं? इसको गहराई से समझने के लिए हम तमिलनाडु के वेलोर डिस्ट्रिक्ट की फुटवेयर इंडस्ट्री के 125 एम्प्लॉयज़ पर किए गए एक अमली मुताले का जायजा लेते हैं। इस तहकीक में शुरका को एआई ऑटोमेशन के हवाले से उनकी राय और पेश आने वाले चैलेंजेस की बुनियाद पर 3 मुख्तलिफ हिस्सों यानी क्लस्टर्स में तकसीम किया गया। पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि क्लस्टर 0 में 18.5%, क्लस्टर 1 में 47.7% और क्लस्टर 2 में 33.8% लोग शामिल हैं। अब फैक्ट्री फ्लोर पर काम करने वाले मैनेजर्स के लिए इन क्लस्टर्स का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। क्लस्टर 0 वाले वो लोग हैं जो लागत या कॉस्ट के हवाले से परेशान हैं।
लेकिन उनका पूरा फोकस सस्टेनेबिलिटी पर है। क्लस्टर 1 में वो पुरुम्मीद लोग हैं जिनका सारा ध्यान प्रोसेस को बेहतर और तेज बनाने पर लगा हुआ है, जबकि क्लस्टर 2 का नजरिया थोड़ा मुतवाज़िन है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी बैरूनी टेक्नोलॉजिकल रुकावटें हैं। ये हमें बताता है कि कारखानों के अंदरूनी हालात और वहाँ काम करने वालों की सोच में कितना बड़ा फ़र्क मौजूद है। अब इन ग्रुप्स की प्रोफाइल्स का मवाजना करने पर जो चीज़ सबसे दिलचस्प निकल कर आती है वो ये कि ये इन तीनों हिस्सों के दरमियान के फ़र्क को बखूबी ज़ाहिर करता है। आसानी से देखा जा सकता है कि हर ग्रुप बैरूनी रुकावटों और माशी फादियत यानी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखता है। किसी के लिए नई टेक्नोलॉजी का आना इंतहाई ज़रूरी है, तो किसी के लिए ये एक बहुत बड़ा माशी बोझ बन सकता है। अगर हम इन मुख्तलिफ चैलेंजेस का आपस में ताल्लुक देखें, जिसे आम तौर पर डेटा की ज़बान में कोरिलेशन कहते हैं, तो पता चलता है कि ये मसाइल एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। यानी अगर एक मसला बढ़ता है तो दूसरे पर क्या असर पड़ता है। जो गहरे लाल रंग के निशानात मौजूद होते हैं वो इन चैलेंजेस के दरमियान एक बहुत मजबूत ताल्लुक को साबित करते हैं। मिसाल के तौर पर तंजीमी रुकावटें यानी ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस, मालियाती पाबंदियां और माहिर लोगों की कमी, ये सब आपस में ऐसे जुड़े हैं कि एक दूसरे को मुसलसल मुतासिर करते हैं। तो इस सब का सबसे अहम पॉइंट क्या निकल कर आता है? रिग्रेशन एनालिसिस का जो नतीजा निकल कर सामने आता है वो इन तमाम मसाइल का हिसाबी निचोड़ है और ठीक बताता है कि कौन सा मसला असल में नतीजे पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। और इससे एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, AI को अपनाने के रास्ते में जो सबसे बड़ी और ठोस रुकावटें हैं वो सिर्फ दो हैं। एक तो बजट की महदूदियत और दूसरा ट्रेंड और माहिर मुलाजमीन की कमी। ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिन्हें हल किए बिना कोई भी कारखाना खुद को सच्चाई मानों में जदीद नहीं बना सकता। आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द पाथ फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ने का रास्ता। इन तमाम मुश्किलात और बड़ी रुकावटों को समझने के बाद ये तहकीक फैक्ट्री मैनेजर्स के लिए एक वाज़े और अमली रोड मैप पेश करती है। पहला कदम टारगेटेड ट्रेनिंग यानी मौजूदा मुलाजिमीन की सलाहियतों को बढ़ाना और उन्हें नए दौर की टेक्नोलॉजी सिखाना। दूसरा कदम बजट ऑप्टिमाइजेशन, फाइनेंशियल सब्सिडीज हासिल करना और बजट को इस तरह मैनेज करना ताकि वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल हो। और तीसरा कदम स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट यानी क्रॉस फंक्शनल सस्टेनेबिलिटी टीम्स बनाना ताकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान बेहतर राब्ता हो और एक साथ मिलकर तरक्की की जा सके। आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे जहन में उभरता है कि क्या फैशन इंडस्ट्री अपने इंसानी वर्कफोर्स पर सरमायाकारी किए बिना वाकई किसी ऑटोमेटेड मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकती है? AI के फ़वाइद और इसका पोटेंशियल यकीनन हैरत अंगेज़ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन फ़वाइद को अमली जामा पहनाने के लिए इंसानी सलाहियतों पर सरमायाकारी करना बिल्कुल नागुज़ीर है। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। इस दिलचस्प हकीकत पर गौर ज़रूर कीजिएगा।